हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोकेस्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो CSIR नेट में बार बार पूछा गया है, चाहे वो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन हो, स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो या फिर सिम्टम बेस पे क्वेश्चन हो। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है CSIR नेट में। तो मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट्स को भी कुछ न्यूट्रिशन की नीड होती है जो उनको कुछ मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ठीक है, तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स की अगर हम डिवीज़न की बात करें तो सबसे पहले सोर्स के ऊपर डिवाइड करते हैं। सोर्स में अगर हम देखें तो सोयल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, 2-4 नहीं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन ये सभी आते हैं। और एयर के सोर्स में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है। ठीक है, तो एयर के सोर्स पे अगर हम देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 हमारे पास होते हैं जो कि हमें CO2 और वाटर से मिलते हैं। ठीक है, अब क्वांटिटी के बेस पे अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, माइक्रो मतलब जो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए, छोटी अमाउंट में चाहिए। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे नाइट्रोजन आते हैं, फॉस्फोरस आता है, पोटेशियम आता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, सिलिकॉन। अब ये नाम बहुत सारे हो गए तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे ये याद कैसे करें। तो इनके लिए आप अलग अलग ट्रिक बना सकते हो। जैसे मैंने इसमें ट्रिक बनाई है, NPK चला मंडी से सब्जी लाने। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको एक याद हो गए तो सेकंड वाले आपको याद करने की नीड नहीं है, आप एलिमिनेट बहुत इजीली कर पाओगे अगर आपको एक भी इनमें से याद हो जाते हैं तो। ठीक है, इसके बाद हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमें कम अमाउंट में चाहिए वो है हमारे आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम, जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन डिहाइड्रोजिनेज का भी पार्ट होता है मोलिब्डेनम। ठीक है, क्लोरीन ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में, फोटोसिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल है। निकेल यूरिएज एंजाइम में बहुत बड़ा रोल है। और अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम पैप को जनरेट कराता है जो कि एक एंजाइम है, C4, और कैम प्लांट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप की बात करते हैं तो सबसे पहले कार्बन कंपाउंड्स जिनके अंदर प्रेजेंट का एक पार्ट होते हैं वो हैं हमारे नाइट्रोजन एंड सल्फर। इसके बाद सेकेंड ग्रुप में कौन आते हैं, एनर्जी स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं, जो उसमें हमारे कौन से आते हैं, फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड बोरोन। इसके बाद जो आयनिक फॉर्म में रहते हैं हमेशा वो हमारे कौन से हो गए, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, मैग्नीज एंड सोडियम। इसके बाद जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्ट करते हैं तो सबसे पहला एंड कॉमन एग्जांपल कौन है हमारा, आयरन, जिंक, कॉपर, निकेल, मोलिब्डेनम, ये सारे हमारे रिडॉक्स रिएक्शन में काम आते हैं। इसके बाद मोबाइल एंड इमोबाइल, वो मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उस बेस के ऊपर भी हमारे 2 पार्ट हो गए, मोबाइल जो मूव कर सकते हैं, इमोबाइल जो मूव नहीं कर सकते। इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो हमारे मोबाइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके सिम्टम हमें सबसे पहले ओल्डर लीव्स में दिखाई देंगे अगर इनकी डेफिशिएंसी हो रही है तो। इनके अंदर हमारे आते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सोडियम, जिंक, मोलिब्डेनम। ठीक है, मोबाइल कौन से होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, और इनके सिम्टम्स अगर डेफिशिएंसी हो गई है तो हमें यंगर लीव्स में न्यू ग्रोथ जो हो रही है उसमें पहले दिखाई देंगे, और इनको भी चीलेटर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलोकेट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे चीलेटर्स क्या होते हैं ये भी। ठीक है, अब इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल अगर हम देखें तो कैल्शियम, सल्फर, आयरन, बोरोन एंड कॉपर, ये हमारे क्या है, इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं चिलेटर्स क्या होते हैं। चिलेटर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि किसी भी मेटल आयन के साथ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। आयरन, कैल्शियम, ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो मटेरियल होते हैं हमारे, लाइक आयरन, कैल्शियम, इनकी हम बात कर रहे हैं, ये प्रेसिपिटेशन कॉज करवा देते हैं, इसकी वजह से ये ट्रांसलोकेट नहीं हो पाते। तो चिलेटर्स क्या काम करते हैं, चिलेटर्स सबसे पहले तो प्रेसिपिटेशन को ही रोकते हैं। ठीक है, और इनकी जो बाइंडिंग होती है मेटल आयन के साथ वो कैसी होती है, आयनिक फोर्सेस के थ्रू होगी, ना कि कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू, यानी कि परमानेंट बॉन्डिंग नहीं होगी।
ठीक है। पहले जो यूज़ करते थे वो सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड के रूप में हम यूज़ करते थे, लेकिन अभी के टाइम में हम EDTA जैसे मॉडर्न चिलेटर्स को यूज़ करने लग गए हैं। ठीक है। आयरन के ट्रांसपोर्ट में जनरली हम चिलेटर्स का यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक चिलेशन हो जाता है और सिट्रिक एसिड का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है आयरन ट्रांसपोर्ट के अंदर। और आयरन रिड्यूस हो जाता है Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव में, जब क्या होता है चिलेशन चिलेटर्स से वो अलग हो रहा होता है, तो उस टाइम पे वो रिड्यूस्ड फॉर्म में देखने को हमें मिलता है Fe2 पॉजिटिव। ठीक है। और इसके थ्रू ये क्या हो जाता है, आयरन का ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर बहुत अच्छे से हो जाता है। हमें क्या यूज़ करना पड़ते हैं, चिलेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब आगे का जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे इन सभी मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं जितने भी, इनसे जो डेफिशिएंसी होती है वो पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।